नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राजपूत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लैक नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्राइम की, मीन्स एफआईआर लिखवाने की प्रोसेस की। ये बहुत सारी बातें आज होने वाली है। तो दोस्तों, आप कहीं नहीं जाइए, इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं देने वाला हूँ। जब भी कोई क्राइम होता है तो हम विचार करते हैं कि इस क्राइम की जानकारी कैसे और कहाँ दें और कैसे उसकी जानकारी देना चाहिए, यह हमारे मन में विचार आता है। जैसे कोई क्राइम हुआ और आप पुलिस थाने में जाने की सोचते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि वहां पे जाके क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सभी जानकारी मैं आज आपको यहाँ देने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, जैसे आपके सामने कोई क्राइम होता है या आपके साथ कोई क्राइम होता है या आप उसमें पीड़ित है कि भाई आपके साथ में कोई घटना हुई है, तो उसकी जानकारी आपको कैसे और कहाँ पे देना है। आपके साथ कोई क्राइम हुआ या आपके सामने कोई क्राइम हुआ, तो आप सबसे पहले इसकी जानकारी पुलिस को दीजिए। पुलिस थाने में आप नजदीकी पुलिस थाने में जाइए। वहां पे पुलिस थाने में आपको एक मुहर्रिर दिखाई देगा। जैसे कि आप थाने में जाएंगे तो एक मुहर्रिर बैठा रहता है एक टेबल पे, जिसके पास एक बड़ा सा रजिस्टर होता है और वहां पे उसकी ड्यूटी होती है। तो उसी को इसीलिए ही वो बैठा रहता है कि कोई क्राइम की अगर जानकारी देना है तो सबसे पहले आप उसको क्राइम वहां की जानकारी दे सकते हैं। उसके पास एक बड़ा सा रजिस्टर होता है जिसको जीडी बोलता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है, जनरल डायरी। तो दोस्तों, आप जैसे ही मुहर्रिर के पास जाएंगे, आप उसको आपके आप बीती या आपके सामने जो घटना हुई उसकी जानकारी देंगे। तो वो उसकी उसके हिसाब से देखिएगा, आईपीसी के हिसाब से, कि भाई ये जो क्राइम की जानकारी ये लेके आए हैं, ये कॉग्निजेबल क्राइम है या नॉन कॉग्निजेबल क्राइम है। दोस्तों, कॉग्निजेबल क्राइम और नॉन कॉग्निजेबल क्राइम में ये अंतर होता है कि कॉग्निजेबल क्राइम होता है कोई बड़ा क्राइम। बड़े क्राइम से मतलब कि कोई ऐसी घटना जो कि वास्तविक में इसकी एफआईआर लिखना बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई मर्डर हो गया, कोई रेप हो गया, डकैती हो गई, चोरी हो गई, तो ये घटना काय में आती है? कॉग्निजेबल क्राइम में आती है। मतलब कि कोई बड़ा, अगर बड़ी घटना है कोई से, तो वो कॉग्निजेबल क्राइम में आती है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल क्राइम क्या होता है? नॉन कॉग्निजेबल क्राइम होते हैं कि किसी के साथ में सिंपल लड़ाई झगड़े हो गए, ये किसी को थोड़ा बहुत अपमानित कर दिया, तो ये ऐसे केस काय में आते हैं? नॉन कॉग्निजेबल क्राइम में आते हैं। तो अक्सर क्या होता है दोस्तों कि पुलिस वाले के पास अपन जैसे ही जाते हैं तो वो एफआईआर लिखने के लिए आपसे मना करते हैं। तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि कि जो क्राइम आप लेके गए हैं वो कौन सी श्रेणी में आता है? नॉन कॉग्निजेबल क्राइम में आता है। तो कॉग्निजेबल क्राइम का क्या होता है और नॉन कॉग्निजेबल क्राइम के साथ पुलिस वाले क्या करते हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। जैसे ही आप पुलिस वाले के पास जाएंगे, अगर यदि आपका कॉग्निजेबल क्राइम है, मतलब कि कोई बड़ा क्राइम है, तो उसमें क्या करेंगे? पुलिस वाले सीधे एफआईआर लिख देंगे। लेकिन यदि अगर आपका क्राइम ऐसा है जो नॉन कॉग्निजेबल होता है, तो उसमें पुलिस वाले क्या करते हैं? एक आपने देखा होगा कि आपको जब रिसिप्ट दी जाती है या फिर आपका कभी काम पड़ेगा, तो आप देखना कि उस पे एनसीआर लिखा है या एफआईआर लिखा है। अगर एफआईआर लिखा है तो सिंपली उसकी एफआईआर हो चुकी है। लेकिन आपको अधिकांशतः पुलिस वाले क्या लिख के देंगे? एनसीआर लिख के देंगे, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ठीक है, तो ये एनसीआर लिख के आपको दे देते हैं। अब एनसीआर का क्या करते हैं पुलिस वाले और एफआईआर में क्या अंतर होता है? तो एफआईआर पे क्या है कि पुलिस वालों को सीधे इन्वेस्टिगेशन का पावर होता है। मतलब कि उसमें क्या है कि इंक्वायरी कौन कर सकता है? पुलिस वाले एफआईआर की इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन अगर यदि उसने एनसीआर लिखा है तो एनसीआर का क्या है? उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, और अगर मजिस्ट्रेट साहब अगर ये चाहते हैं कि इस पे इंक्वायरी हो तो पुलिस वाले इंक्वायरी करते हैं, अन्यथा उस पर इंक्वायरी नहीं होती है। तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है? मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों, आपको लगता होगा कि आप जो क्राइम बता रहे हैं उस पे रियलिटी में एफआईआर होना चाहिए, और पुलिस वाले एफआईआर लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि अधिकांशतः एफआईआर नहीं लिखते हैं वो। तो अगर कॉग्निजेबल क्राइम है तो आप एफआईआर लिखवाइए, और वहां से आपकी जो एफआईआर की कॉपी है वो आपको दे दी जाएगी। वो आज सीआरपीसी 154(2) के तहत आपको जो एफआईआर की कॉपी है वो फ्री में दी जाती है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाता है कि पुलिस वाले उसके भी चार्ज कर लेते हैं। तो वो आप आपके हिसाब से देखिएगा कि आपको फ्री लेना है, पैसे से लेना है, वो आपका बड़ा इशू नहीं है। तो लेकिन यदि आपकी एनसीआर लिखी है
तो एनसीआर में आपकी कोई इंक्वायरी होने वाली नहीं है। और आपको अगर एनसीआर के लिए अगर एफआईआर लिखवाना है और एफआईआर पुलिस वाले नहीं लिख रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको सीआरपीसी 154(3) के तहत एसपी को एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। आप एसपी साहब को आप एक एप्लीकेशन लिखिए, एक आवेदन बनवाइए, या तो आप बनाइए या किसी भी अधिवक्ता से बनवा लीजिए, तो वो थोड़ा व्यवस्थित बना देंगे। जो भी आपके साथ घटना हुई है या उसका जिक्र कीजिए, और उसमें यह भी जिक्र कीजिए कि हम पुलिस थाने में गए थे और हमने जो घटनाक्रम बताया पुलिस वालों को, लेकिन उन्होंने एफआईआर अभी तक इसमें नहीं की है। तो आप इस पे एफआईआर या संज्ञान, ये जो मामला है ये संज्ञान में लेने की कृपा करें। आप जैसे ही ये एसपी साहब को एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एसपी साहब को आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भी ये एप्लीकेशन भेज सकते हैं। तो जैसे ही एप्लीकेशन एसपी साहब के पास पहुंचेगी, एसपी साहब क्या करेंगे कि जो सिविल लाइन में जो पुलिस वाले होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि लाइन अटैच कर दिया जाता है पुलिस वालों को, या कोई भी उनके अंडर में जो भी पुलिस वाले होते हैं, उनमें से किसी पुलिस वाले को वो एप्लीकेशन के तहत उनको इंक्वायरी के लिए भेजेंगे। वो या तो वो पुलिस वाले इंक्वायरी करेंगे जिनको एसपी साहब भेजेंगे, या फिर वहीं से ये इनको ऑर्डर देंगे तो ये इंक्वायरी करेंगे। लेकिन यदि आपकी उसके बावजूद भी एफआईआर नहीं होती है, या आपके केस पे उसके बावजूद भी ये इंक्वायरी नहीं होती है, तो एक और दोस्तों मैं आपको एक और ये बताता हूँ हल कि आप क्या कर सकते हैं। आप मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ सीधे भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसको कि अधिवक्तागण लगा सकते हैं, लगा देते हैं, प्राइवेट कंप्लेन के तौर पर बोलते हैं उसको। तो आप मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी आपकी एप्लीकेशन प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर क्या होगा कि मजिस्ट्रेट साहब एक ऑर्डर पुलिस वालों को देंगे और पुलिस वालों के माध्यम से इंक्वायरी करवाएंगे, तो मजिस्ट्रेट साहब भी उस केस पर इंक्वायरी करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि एफआईआर अगर यदि पुलिस वाले नहीं लिखते हैं तो अपन उसका क्या कर सकते हैं। आप एफआईआर के खिलाफ अगर नहीं लिखते हैं तो एक एनसीआर की, जो आपकी एनसीआर लगाई थी पुलिस वालों ने, उसके साथ में या बिना उसके साथ में भी एक एप्लीकेशन एसपी साहब को लिख सकते हैं। या अगर एसपी साहब भी उस पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो आप सीधे मजिस्ट्रेट साहब के पास भी वो एप्लीकेशन लिख सकते हैं, मतलब कि एप्लीकेशन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दोस्तों एफआईआर और एनसीआर पुलिस वाले, जैसे कि कॉग्निजेबल क्राइम होता है उसमें भी चार्जशीट दायर होती है, और जो आप एसपी साहब को एप्लीकेशन लिखेंगे वो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें भी चार्जशीट दायर होती है। सीआरपीसी 173 के तहत एक चार्जशीट दायर होती है, चाहे एफआईआर हो या फिर जो आपने शिकायत करी है उसके बाद एफआईआर हो, कोई से भी हो, लेकिन पुलिस वाले क्या करते हैं उसमें चार्जशीट दाखिल करना होता है। तो दोस्तों नॉन कॉग्निजेबल क्राइम होते हैं, उसकी जो चार्जशीट का जो टाइम होता है वो 90 दिन का होता है। कई बार अपने को ऐसा लगता है कि हमने इतने दिन से एफआईआर लिखाई है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। तो नॉन कॉग्निजेबल क्राइम मतलब कि जो छोटे क्राइम होते हैं उसमें पुलिस वाले कितने दिन के अंदर अंदर चार्जशीट दाखिल कर सकते हैं, 90 दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर। लेकिन अगर कॉग्निजेबल क्राइम है, कोई बड़ा क्राइम है, तो उसमें कितना पुलिस वालों को टाइम रहता है, 60 दिन का उसमें टाइम रहता है। तो दोस्तों अगर यदि आप एप्लीकेशन मान लो कि एफआईआर लिखवा देते हैं उसके बाद भी इंक्वायरी नहीं होती है, तो ऐसा ना सोचिए कि एफआईआर के बाद भी इंक्वायरी नहीं होगी। एफआईआर के बाद 100% इंक्वायरी होती है, क्योंकि एफआईआर लिख दिया है मतलब कि उनको चार्जशीट दाखिल करना ही है। तो वो आप टेंशन फ्री रहिए, लेकिन पुलिस वाले उनके हिसाब से थोड़ा टाइम लेते हैं, 60 दिन का और 90 दिन का, तो आप निश्चिंत रहे। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चन है कानून से संबंधित या न्यायालय से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी वो जो भी क्वेश्चन हो उसका जवाब दे सकूं। और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके इन्फॉर्मेटिव, जैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। थैंक यू।